नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में नाइन्थ हाउस के बारे में, नाइन्थ लॉर्ड के बारे में। तो नाइन्थ हाउस होता है धर्म का, भाग्य का, पिता का। और इसी घर से आपके लक कितना स्ट्रांग है इस बारे में पता चलता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस जुपिटर का हाउस है। इसमें धनु राशि पड़ती है जिनके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। तो आज हम जानेंगे नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के डिफरेंट हाउसेस में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। नाइन्थ हाउस लॉर्ड यानी लक लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जन्म से ही भाग्यशाली है। लेकिन इसके लिए हमें देखना होता है कि जो नाइन्थ लॉर्ड है उसकी डिग्री कैसी है और वो कैसे कैसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, या फिर उसके ऊपर कैसे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो इससे व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। उसको पिता का समर्थन, पिता का पूरा सहयोग मिलता है जीवन भर, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसको सफलता पाने में ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं देने पड़ते। ये भी चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। नाइन्थ लॉर्ड अगर कुंडली के सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, सेकेंड हाउस आपके धन का है, आपकी वाणी का है। तो सेकेंड हाउस में बैठ जाने पे क्या होता है कि आपको जो धन प्राप्त होगा ना, अक्सर आपको हार्ड वर्क करके पैसे नहीं कमाने होंगे, आपको किस्मत से पैसे मिलेंगे। कुछ लोग जैसे क्या करते हैं ना कि हमने तो ज़्यादा काम ही नहीं किया फिर भी हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, और कुछ लोग हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी उतनी सैलरी नहीं है उनकी। तो ये भी आपके लक की वजह से ही होता है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है। तो आपका भाग्य आपके पराक्रम से जुड़ गया, यानी जब जब आप साहस और हिम्मत दिखाकर दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम करेंगे, आपका भाग्य आपका पूरी तरीके से सहयोग करेगा। आपके पिता बहुत साहसी और हिम्मती व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को मतलब लगातार, मतलब कहीं अगर पास में हो तो मंदिर ज़रूर जाते रहना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस टेम्पल का भी हाउस कहा जाता है। और जब नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस सुख का, माता का, भवन वाहन का होता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का भाग्य इन सब चीज़ों से जुड़ जाता है। माता से इनका भाग्य जुड़ गया, इनको माता की सेवा, माता के लिए हमेशा, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो माँ के लिए छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट उनको करते रहिए। आपका घर, जो आप घर बनाएंगे वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, फिफ्थ हाउस एजुकेशन का और शिक्षा और संतान का होता है। तो आपका भाग्य जुड़ गया आपकी शिक्षा और संतान से। तो हो सकता है आपकी शादी के बाद, आपके जब बच्चे हों उसके बाद आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। मतलब आप अपनी 30 की उम्र तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी संतान आई आपकी लाइफ में एक अलग ही तरीके की ग्रोथ आ गई कि सब एकदम हैरान हो गए, भाई ये तो अजीब, मतलब इसको कैसे इतना सारा अच्छी जॉब मिल गई है, इतना अच्छा पैसे वाला काम मिल गया, है ना। और आपकी एजुकेशन जो होगी वो भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। हो सकता है आप कुछ एजुकेशन प्राप्त करें जिसमें आपका लक अच्छा स्ट्रांग हो जाए। आपके भाग्य का स्वामी जब सिक्स्थ हाउस में बैठता है, सिक्स्थ हाउस होता है रोग, रिपु और ऋण का। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, क्योंकि भाग्य के स्वामी बैठ गए हैं एनिमी के घर में, एनिमी के पास। तो यहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकता है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के सेवन्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का भाग्य उसके स्पाउस से जुड़ जाता है। मतलब शादी हुई और भाग्य आपका चमक गया, या फिर आपका पूरा का पूरा आपके लक का सपोर्ट आपको नहीं उतना मिल रहा है, आपके स्पाउस को मिल रहा है। और आपके बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ होता है इस नाइन्थ हाउस लॉर्ड के सेवन्थ हाउस में बैठ जाने से। अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के एट्थ हाउस में बैठ जाए, एट्थ हाउस शमशान का, मृत्यु का और डीप नॉलेज गेन करने का होता है। तो आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब आप किसी भी रिसर्च में जुड़ जाएंगे, किसी भी चीज़ की डीप नॉलेज, उसको मतलब उसकी बारीकियों को जानने समझने में अपना दिन रात एक कर दिया, वहाँ से आपका भाग्य स्ट्रांग होने लगता है। वैसे ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, क्योंकि भाग्य के स्वामी ही मृत्यु के घर में आके बैठ गए हैं। तो आपका भाग्य में बीच बीच में रुकावटें आना, या लक अच्छे से काम नहीं करना, बहुत अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी काम ना बनना, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अब अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के नाइन्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि अपने ही घर में बैठ जाने पर चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगी, हम अपने ही घर में शेर होते हैं। तो उसी तरीके से नाइन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आपको पूजा पाठ में आपका मन लगता होगा, आप बहुत धार्मिक होंगे, और
आपकी किस्मत बहुत अच्छी चलती होगी, मतलब आपने मेहनत नहीं किया उतना जितना आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके पिता बहुत सपोर्टिव होंगे, वो भी बहुत धार्मिक किस्म के इंसान होंगे। 9th हाउस लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाए आपके करियर, आपके जॉब के हाउस में, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी जॉब में अब आपका लक साथ देगा। सबसे बढ़िया चीज़ तो यही होती है ना कि आपका करियर खूब अच्छे से चले, तो ये लक आपका यहाँ पे साथ देने वाला है। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि हो सकता है आप वही जॉब कर रहे हो जिस फील्ड में आपके पिताजी हों, क्योंकि ये फादर का भी हाउस कहा जाता है। 9th हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 11th हाउस में, धन संचय का घर है ये, और फ्रेंड सर्कल का घर कहा जाता है। तो 9th हाउस लॉर्ड यहाँ बैठ जाते हैं, तो आपके फ्रेंड की वजह से आपको लाइफ में गेन होना, प्रॉफिट्स होना, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाए, या किसी ऐसे अपने स्पाउस से आप अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मिले हों जिनकी वजह से आपके लक में मतलब ग्रोथ हुई है। तो ये सब फ़ायदे यहाँ से आते हैं, और अच्छा खासा धन संचय आपको करने का मौका मिलता है यहाँ भाग्य के स्वामी की वजह से। अब अगर 9th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाते हैं, 12th हाउस विदेश यात्रा का है, अव्यय का है, और जेल का भी कहा जाता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आपको बाहर जब आप जाएंगे, मतलब आप अपने, आपका जन्म जहाँ पर हुआ है उस स्थान से आप जब भी बाहर जाएंगे आपका लक राइज करेगा, आपका लक काम करने लगेगा। और ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस व्यय का और जेल यात्रा का भी है, तो हो सकता है कि आपके धन व्यय भी ज़्यादा होने लगे। यहाँ पे ये चीज़ें बस नेगेटिव आती हैं। और आपके पिताजी भी यहाँ पर हो सकता है कि वो भी बाहर रह के ही काम किए हों, अपने जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पे वो ना रहे हों ज़्यादा। ये कॉम्बिनेशन ये चीज़ बताता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो था 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेज ऑफ कुंडली। तो अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट हो रही हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।